नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बद्री विशाल चारण, राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा, इतिहास असिस्टेंट प्रोफेसर। आज इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम यूनिट के टॉपिक प्रथम अर्थात प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के वीडियो द्वितीय, जिसमें हम पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में, जैसे कि पहले वाले वीडियो में हम अभिलेखों का अध्ययन कर चुके हैं, आज हम सिक्के, मूर्तियाँ, स्मारक तथा चित्रकला का अध्ययन एक पुरातात्विक स्रोत के रूप में करेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है, इतिहास को जानने के लिए हमें अनेकानेक स्रोतों की आवश्यकता रहती है, जिसमें उनको अलग अलग श्रेणियों में या फिर महत्व की दृष्टि से अलग अलग प्रकार से रखा जाता है। हमने देखा पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत व विदेशी व्यक्तियों के विवरण को हमने अपने पुराने लेक्चर्स में पहले वाले लेक्चर्स में देखा था। आज इस लेक्चर में हम सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला, स्मारक भवन का अध्ययन करेंगे। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र अर्थात न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोना तथा धातु के बनते थे। पकाई मिट्टी के बने सिक्कों के साँचे ईसा की आरंभिक 3 सदियों के हैं। इनमें से अधिकांश साँचे कुषाण काल के हैं। आरंभिक सिक्कों पर चिन्ह मात्र मिलते हैं, किंतु बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां भी उल्लेखित मिलती है। आहत या पंचमार्क सिक्के भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं, जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। आहत मुद्राओं की सबसे पुरानी निधियां या होट्स पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध में मिली है। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। यहाँ आपको यह बता देना मैं सही समझूंगा कि मुद्रा के लिए धातु मुद्रा का उपयोग सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 6 ईसा पूर्व होने लगता है। इस उपयोग ने आर्थिक जगत में एक प्रकार की क्रांति ला दी। अब वस्तु विनिमय का स्थान मुद्रा ने ले लिया। प्राचीन सभ्यताओं में बार्टर सिस्टम अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, किंतु भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सिक्कों का प्रचलन देखते मिलते हैं। हड़प्पा में, जो कि एक पूर्णतः विकसित नगरीय सभ्यता थी, जिसमें 7 बड़े बड़े नगर थे, विकसित माप तोल की प्रणाली थी, साथ में कई प्रकार की जिनकी सुविधाएं थी, उनमें भी मुद्रा का उपयोग, धातु मुद्रा का उपयोग हमें नहीं परिलक्षित होता है। यह आर्थिक क्रांति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ही आ पाई। भारत में चांदी और तांबे के सिक्के प्रायः कम मिलते हैं। चांदी और तांबे एक बहुमूल्य धातु के रूप में शुरू से ही उपयोग में लाती रही है, अतः जब जब इनका उपयोग अधिक हुआ है, तब तक जनजीवन या सामान्य आर्थिक जनजीवन में मुद्रा का प्रयोग कम हुआ प्रतीत होता है। जैसे ही तांबे व कौड़ियों का प्रयोग सर्वाधिक, जैसे ईसा की आरंभिक शताब्दियों में हमें देखने को मिलता है, वैसे वैसे हम कह सकते हैं कि सामान्य जनजीवन में धातु का मतलब मुद्रा का प्रयोग अधिक होने लगा। यह एक विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ इंगित या इशारा करती है। नगर मुद्रा व्यवस्था, आयात निर्यात की व्यवस्था, विकसित राजमार्गों की व्यवस्था, ये सब वे चीज़ें हैं जो एक विकसित सभ्यता की तरफ इशारा करती है। आहत मुद्राओं की सबसे पुरानी निधियाँ या होट्स पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध में मिली है।
आरंभ सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी और अर्धचंद्र आदि की आकृतियाँ बनी होती थी। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिले हैं, जो विशेषतः शीशे, चांदी, तांबा एवं सोने के हैं। सातवाहनों ने शीशे तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के हिंदू यूनानी शासकों ने चलाए। यहाँ यह बता देना उचित है कि प्रायः सिक्कों पर राजा या जनता अपनी धार्मिक व सामाजिक अभिरुचियों को चित्रित करती थी। यद्यपि वेस्टर्न वर्ल्ड, विशेषकर यूनान में प्राचीन समय से ही सिक्कों पर राजा का नाम या चित्र होने के साथ साथ उसका समय भी अंकित होता था। ईसा की आरंभिक व ईसा पूर्व कुछ सदियों में जब भारत में इंडो ग्रीक लोगों ने आक्रमण किया या फिर भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा को अपने राज्य में लिया, तब उन्होंने नाम से और तिथि अंकित सिक्के चलाना प्रारंभ किया। एक इतिहास के विद्यार्थी या एक इतिहास के स्रोत के रूप में इन सिक्कों का विशेष महत्व है, क्योंकि ऐतिहासिक रेखा या ऐतिहासिक हिस्टोरिकल आउटलाइन अक्सर तिथियों के आसपास ही खींची जाती है। अब मूर्तियाँ। प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ होता है। कुषाण, गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल में निर्मित मूर्तियों के विकास में जन सामान्य की धार्मिक भावनाओं का विशेष योगदान रहा है। कुषाण कालीन गांधार कला पर विदेशी प्रभाव है, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। भारत में कुषाण काल में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का समावेश हुआ, जहां मध्य एशियाई लोग जो कि युची व तोखारी जाति थे वो कालांतर में कुषाण कहलाए, वहां अपने साथ कई मध्य एशियाई परंपराएं लेकर आए। इन परंपराओं में चित्रकला, मूर्तिकला, वस्त्र, युद्धादि शामिल थे। तो जब भारत में कुषाणों का राज्य स्थापित हुआ तो यहाँ कला के दो केंद्र विकसित हुए, एक मथुरा जो कि देशी कला का केंद्र था, व एक गांधार जो कि जिस पे यूनानी, कुषाण व रोमन प्रभाव संयुक्त रूप से मिलता है विकसित हुआ। भरूच, बोध गया और अमरावती की मूर्तिकला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती है। तीसरा, स्मारक एवं भवन। प्राचीन काल में महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली, दक्षिण के द्रविड़ शैली तथा दक्षिण पंथीर के मंदिर वैशर शैली में है। यहाँ हम वास्तुकला का जब अध्ययन करेंगे तब विस्तार से मंदिर निर्माण की अलग अलग शैलियों का अध्ययन करेंगे। दक्षिण पूर्व एशिया व मध्य एशिया के प्राप्त मंदिरों तथा स्तूपों से भारतीय संस्कृति के प्रसार पर प्रकाश पड़ता है। जैसा कि आपको विदित है, भारतीय शासक या भारतीय धर्म प्रचारक या भारतीय व्यापारी, विशेषकर व्यापारी व धर्म प्रचारक मध्य एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया में गए। वहाँ पर बौद्ध धर्म साथ ही हिंदू धर्म को भी फैलाया। इन्होंने न सिर्फ वहाँ पर व्यापार किया बल्कि वहाँ पर शासन व कई स्मारकों को निर्माण भी कराया, जिसमें जावा, सुमात्रा, बोर्निया, बोरोबुदर के मंदिर, अंकोर वाट के मंदिर आदि प्रमुख विशेष रूप से उल्लेखित है। चित्रकला। चित्रकला से हमें उस समय के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। चित्रकला में माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास मिलता है। अवशेष से प्राप्त मोहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों से उनके धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान होता है। बसाड़ से प्राप्त मिट्टी की मूलों से व्यापारिक श्रेणियों का ज्ञान होता है। साहित्य। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के पुरातात्विक स्रोत, जिसमें अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, स्मारक, भवन, चित्रकला व विभिन्न सूक्ष्म अवशेष
विशेष महत्व रखते हैं। प्राचीन भारत को जानने के लिए ये पुरातात्विक स्रोत हमारे सामने एक वस्तुनिष्ठ व प्रामाणिक इतिहास की रूपरेखा खींचने में हमारी मदद करते हैं। धन्यवाद।